हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग काव्य शास्त्र में रस को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक हमारा छंद है। तो देखते हैं छंद को। छंद है ना, परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों? छंद उस काव्य रचना को कहते हैं जहाँ निश्चित वर्ण, यति है ना, यति को विराम भी कहते हैं, गति, क्रम, गण, चरण, मात्रा आदि का सुव्यवस्थित रूप प्रदर्शित होता है। आदि का सुव्यवस्थित रूप प्रदर्शित होता है। उसे वर्णवत भी कहते हैं। तो मित्रों, हम लोग छंद पढ़ रहे हैं। छंद की परिभाषा देख लेते हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? छंद उस काव्य रचना को कहते हैं जहाँ निश्चित वर्ण, यति इसी को विराम भी कहते हैं, गति, क्रम, गण, चरण और मात्रा आदि सुव्यवस्थित प्रदर्शित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसे वर्णव्रत भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये मित्रों हो जाएगी परिभाषा। छंद के जो प्रणेता है वो कौन है? आचार्य पिंगल है। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, आचार्य पिंगल हैं। ठीक है, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, छंद शास्त्र के जो प्रणेता है वो कौन है? आचार्य पिंगल हैं, इसलिए इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, वर्णव्रत भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अलग अलग वर्ण, है ना। वर्ण मित्रों कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ण या इसी को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो, इसको वर्ण और या अक्षर भी कहते हैं। अक्षर मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो। उसके बाद में दूसरा हमारा है मात्रा। तो मात्रा दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ध्यान रखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ, इसको लघु भी कहते हैं। ठीक है, इसको है ना, इसको गुरु कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, लघु और गुरु दोनों नाम ध्यान रखेंगे मित्रों। इसको ह्रस्व कहेंगे या लघु कहेंगे, इसको दीर्घ या गुरु कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए ह्रस्व कहाँ कहाँ आएंगे? आ, ई, उ और री। ठीक है, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ई। ठीक है, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। ठीक है, ये क्या है? हमारे ह्रस्वर हैं। दीर्घ क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, चार ये और सात ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये आएंगे यानी कि मात्रा आएंगी वहाँ मित्रों डबल मात्रा लगाएंगे, यानी दीर्घ लगाएंगे या गुरु लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ और छोटे या री आएंगे वहाँ पे एक मात्रा लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रा लगाने के लिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं तुक। तुक क्या होता है? समान उच्चारण वाले, है ना, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को, है ना, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग
को क्या कहेंगे, तुक कहेंगे, है ना। यानी लास्ट में शब्द आता है, जैसे कोई दोहा होता है, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो सून और चून ये क्या है, ये तुकबंदी है। ठीक है, तुक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं गति। गति किसे कहते हैं, छंदोच्चारण के समय जो बहाव होता है, है ना। छंदोच्चारण के समय यानी छंद को उच्चारण के समय जो बहाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यति देख लेते हैं, यति। ठीक है, इसी को हम विराम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, विराम। किसी छंद को पढ़ते समय कुछ क्षण के लिए यानी जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या कुछ क्षण के लिए जब रुका जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं या यति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कामा लगाया जाता है। ठीक है, ये सब हमारे यति के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में हम चरण की बात कर लेते हैं। चरण या इसी को हम पाद भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चरण या पाद। छंद में जितनी पंक्तियां होती हैं, छंद में जितनी पंक्तियां होती हैं छंद में जितनी पंक्तियां होती हैं वही चरण या पाद कहलाता है। वही चरण या पाद कहलाता है। यह ध्यान रखेंगे मित्रों, परिभाषा, है ना। चरण किसे कहेंगे, है ना, छंद में जितनी पंक्तियां होती हैं उसी को चरण या पाद कहा जाता है ना। ये चरण होता है, ये दो प्रकार का होता है, समचरण और विषम चरण। सम चरण, दूसरा होता है विषम चरण। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे मित्रों, जो चरण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण, है ना। विषम चरण में प्रथम और तृतीय चरण आएगा। समचरण में यानी द्वितीय और चतुर्थ। ठीक है, यानी दूसरा और चौथा चरण इसमें आएगा, किसमें, सम में। और पहला, प्रथम चरण और तृतीय चरण ये किसके अंतर्गत आएगा मित्रों, ये विषम में आएगा, है ना। पहली सम संख्या 2 और 4 ये सम होती है, 1 और 3 ये विषम होते हैं, ऐसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जो चरण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। उसके बाद में गढ़ एक शब्द होता है, गढ़। ठीक है, गढ़ क्या होता है मित्रों, तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, है ना। इसका सूत्र होता है, फार्मूला, या माता राज भान सलगा, या माता राजभान सलगा, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा, है ना। या से, है ना, या लगाएंगे, गढ़ हो जाएगा, या गढ़, माँ गढ़, तागढ़, रागढ़, जागढ़, भगढ़, है ना, नगढ़, सगढ़ और ठीक है लगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो 3 वर्णों के समूह को हम गढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे यशोदा लिखा जाए, कोई शब्द लिखा जाए, उसमें पूछा जाए कौन सा गढ़ है, तो उसको हम इसके हिसाब से निकालेंगे। जैसे लिखा जाए सपूता, तो सपूता में कौन सा गढ़ है ना। तो यहाँ पे एक मात्रा, 2 ठीक है, ISS, तो ये किस में जाएगा, ये आएगा मित्रों, जैसे कहा जाए यशोदा। ठीक है, तो यहाँ पे या में एक मात्रा रहेगा, 2 तो 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, तो या आ रहा है ना, तो या गढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रा निकालेंगे, 1 2 ठीक है, तो ये या गढ़ में आएगा। ठीक है, जैसे लिखा जाए कविता,
तो कविता का मात्रा निकालेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सागर हो जाएगा ना, सागर हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा तो ये सागर हो जाएगा ना। तो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, ठीक है, भगड़, इस तरह से 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। 3 वर्णों का समूह बना लेंगे, उसमें मात्रा लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। छंद, ठीक है, छंद आचार्य पिंगल, इसके प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र के जो प्रणेता वो आचार्य पिंगल है, इसलिए इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? छंद उस काव्य रचना को कहते हैं जहाँ निश्चित वर्ण, यति यानी विराम, गति, क्रम, गण, चरण और मात्रा आदि का सुव्यवस्थित रूप प्रदर्शित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसे वर्णव्रत भी कहते हैं, ठीक है, और इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल है। ठीक है, तो इनके बारे में देख लिया है। ठीक है, गण किसे कहते हैं, चरण कितने होते हैं, ठीक है, मात्रा 2 प्रकार की होती है, हरस और दीर्घ। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आएंगी तभी हम आगे दोहा, सोठा, चौपाई, जितनी भी कुंडलियाँ हैं, है ना, रोला है, छप्पा है, सब तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये आता रहेगा बेसिक तब। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग मित्रों कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।